भाई मोदी मैजिक के साथ साथ क्या देश में अभी भी हिंदुत्व की धार बरकरार है? हरियाणा में बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं, चलिए उसी को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत देश की राजनीति और सियासत पर क्या असर होगा, ये एक सवाल अब सबसे अहम हो गया, क्योंकि कई मुद्दे थे, चाहे अग्निवीर का हो, किसानों का हो, ये दो मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हरियाणा चुनाव में भाई, क्योंकि बीजेपी की जीत पीएम मोदी को एक नया कॉन्फिडेंस देगी। इसके नतीजे के बाद पीएम मोदी नीतिगत मामलों से जुड़े कई सारे फैसले और ले सकेंगे। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई सारे मुद्दों पर बीजेपी गवर्नमेंट को मजबूरन यू टर्न लेना पड़ गया था और कई सारे एजेंडे ऐसे थे जो उसे होल्ड करने पड़े, तो कुछ से उसको मुकरना पड़ा। विपक्षी पार्टी या फिर विरोधी दलों के नैरेटिव को बीजेपी ने लेकिन अब हरियाणा में धराशायी कर दिया, जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि 2024 के चुनाव के बाद मोदी मैजिक कमजोर पड़ गया है। इन अटकलों पर हरियाणा ने विराम लगा दिया। पीएम मोदी ने भले ही हरियाणा में कम कैंपेन किया हो, लेकिन वो पूरे चुनाव में सेंटर में जरूर थे। कृषि कानूनों पर मोदी सत्ता का सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब और हरियाणा से मिला था, लेकिन हरियाणा में अपनी सत्ता बचाकर 10 साल के बाद तीसरी बार लगातार चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद इतना तो तय है कि बीजेपी अब इस मूड में आगे जा सकती है। हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, बीजेपी को हिंदुओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है। बीजेपी की जीत में हिंदुत्व ने एक बार फिर से बड़ी भूमिका निभाई है। एक बार ऐसा लग रहा है फिर से बीजेपी देश को इस चीज में बांटने में कामयाब रही। जम्मू में तो पार्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिला। 2024 के नतीजों के बाद कहा जाने लगा था कि हिंदुओं का वोट बढ़ गया है, लेकिन हरियाणा और जम्मू के जरिए बीजेपी ने दिखाया कि हिंदुत्व मुद्दा आज भी बीजेपी के लिए कारगर है, धारदार है। हरियाणा के रिजल्ट के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी मोस्टली बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाली इसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ेगी। झारखंड में बीजेपी फिलहाल विपक्ष में है और उसे हेमंत सोरेन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वो सत्ता में है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के साथ साथ पीएम मोदी और अमित शाह लगातार महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहे हैं। पार्टी अब नई कॉन्फिडेंस के साथ महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बचाए रखने की कोशिश करेगी। मोदी फैक्टर इसलिए क्योंकि हरियाणा के अंदर कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिसे आम जनता वहां के इलाके के लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके वो चुनाव जीते, क्योंकि लोगों ने, जब आप वोट करने की बात करेंगे तो सिंपल लोगों ने कहा कि भैया ये वोट मोदी जी के लिए है, ये वोट मोदी सरकार के लिए है, किसी नेता विधायक या एमपी के लिए नहीं है। आप 2024 का चुनाव देख लीजिए, मतलब लोकसभा चुनाव जून वाला, या फिर आप ये चुनाव देख लीजिए जिसमें कि विधानसभा चुनाव था। तो ऐसे में जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है, मेरे ख्याल से तो अभी वो बरकरार है, लेकिन उससे भी जो एक चीज है वो ये है कि जिस हिंदुत्व के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, वो हिंदुत्व में अभी भी बीजेपी कामयाब है। उस हिंदुत्व में आप वोट पोलराइजेशन का आरोप आप लगा लीजिए या कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन बीजेपी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल जरूर कर रही है और बखूबी हो भी रहा है। बाकी वो आपको क्या लग रहा है, आपके के हिसाब से क्या मायने हैं, क्या वजह है बीजेपी की जीत की, मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।